अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम काश भाई। मलिक साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज किस चीज़ का नुस्खा पेश कर रहे हैं? काश भाई आज लेके हैं जी अपने व्यूअर्स के लिए ख़ून की ख़राबी के लिए। मतलब कहने का कि जो मौसम जा रहा है आजकल, इसकी वजह से फोड़े, फिंसियाँ, ठीक है, गर्मी, दाने, ठीक है ना जी, खून की ख़राबी की वजह से बहुत ज़्यादा ना इस माशरे में है ये मसला दरपेश। खून की खराबी से मतलब क्या, जिस्म पे फोड़े वगैरह निकलते हैं उसकी बता? हाँ जी बिल्कुल, फिंसियाँ, फोड़े, ठीक है ना जी, ख़ारिश वगैरह आ जाती है, ख़ारिश की वजह से दफ्फड़ से बन जाते हैं, ठीक है ना जी। और अक्सर हजरात के तो चेहरे वगैरह सारे ख़राब होते हैं, ये दाने वगैरह बनने से। ठीक होगा मतलब सर, जिनका खून काला होता है उनके लिए भी इस्तेमाल है ये चीज़? हाँ जी सर, खून की ख़राबी होती है बिल्कुल। ठीक होगा मलिक साहब। खून की ख़राबी तो मतलब ये नुस्खा अपना कितने में तैयार हो सकता है? सस्ता ही है सर, कोई इसका पैसे नहीं इतने, 200 से 300 रुपये बस। ठीक हो गया मलिक साहब। तो मलिक साहब ये कितने दिन इस्तेमाल करना है हमने? काश भाई ये तकरीबन आप यूज़ करें 15 से 20 दिन। ठीक हो गया मलिक साहब, 15 से 20 दिन में फ़र्क इंशाल्लाह बिल्कुल। ठीक होगा मलिक साहब। सबसे पहले इसमें क्या जा रहा है मलिक साहब? सर इसमें सबसे पहले जा रहा है जी चिरैता। चिरैता तलख चिरैता, कड़वा चिरैता जिसे बोलते हैं। ठीक होगा मलिक साहब। ये कितने ग्राम जा रहा है? ये जाएगा सर 100 ग्राम लेना है आपने। ये 100 ग्राम लेना है? हाँ जी, चिरैता होता है मीठा, लेकिन ये कड़वा चिरैता सब्ज़ रंग का होता है, ठीक है ना, ये वाला लेना है। हाँ जी, ये लेना है आपने। ठीक होगा मलिक साहब। चिरैता सीधी नहीं लेना। उसके बाद मलिक साहब क्या जा रहा है? उसके बाद जाएगा सर पनीर डोडी पनीर। हाँ जी, पनीर डोडी। ठीक होगा मलिक साहब। तो सर ये कितने ग्राम जा रहा है? ये भी सर 100 ग्राम। ये भी 100 ग्राम जा रहा है। ठीक होगा मलिक साहब। उसके बाद आ गया सर अनाब के बेर। अनाब खुश्क बेर। ठीक होगा मलिक साहब। अनाब के बेर। मलिक साहब ये कितने ग्राम जाएगा? ये भी सर 100 ग्राम। ये भी 100 ग्राम। ओके मलिक साहब। मलिक साहब ये क्या चीज़ है? ये है सर मुंडी बूटी। ठीक हो गया मलिक साहब। हाँ जी। तो ये भी 100 ग्राम। ये भी सर 100 ग्राम। ठीक हो गया मलिक साहब। तो ये आज का हमारा नुस्खा है खून की खराबी के लिए मलिक साहब। खून की खराबी के लिए सर। खून की खराबी के लिए मलिक साहब। ओके मलिक साहब। तो तरीका इस्तेमाल बता दें इसका। तरीका इस्तेमाल सर आपने ले लेनी है मट्टी वाली ना कुजी। मिट्टी वाली जो कुजी होती है। ठीक है, बर्तन मट्टी वाला ले लेना है। उसके अंदर आपने ना एक मुठ, तकरीबन 2 तोले या 3 तोले हो, एक मुठ उसके अंदर रात को भिगो के रख देनी है आपने। मलिक साहब इसकी पिसाई नहीं करनी? नहीं पिसाई नहीं करनी सर। ठीक हो गया, इसकी हम पिसाई नहीं करेंगे, हम मिट्टी वाली लेंगे, इसमें बर्तन लेंगे मिट्टी वाला। मिट्टी वाला बर्तन लेके एक मुठ उसके अंदर रात को आपने भिगो के रख देना है। मतलब साहब ये 100 ग्राम होगा तो एक मुठ समझ नहीं रहे हम आपकी बात। आपने कौन सा एक दफ़ा सारा इस्तेमाल करना है, आपने तकरीबन 15 से 20 दिन इस्तेमाल करना है ना, थोड़ा करके। अच्छा, थोड़ा इसमें लेना है हमने? हाँ जी, थोड़ा इस्तेमाल करना है। ओके मलिक साहब। तो हमने इन चारों चीज़ों को थोड़ा लेके मिट्टी के बर्तन में रखना है। हाँ जी, एक मुठ रोज़ाना रात को भिगो के रख देना है, और सुबह उठ के आपने अच्छी तरह मलमल का कपड़ा लेके उसके अंदर इसको ना अच्छी तरह फूल लेना है। मलमल के कपड़े के अंदर इसको छांट लेना है मलिक साहब। ओके ना सर। जो इसका मवाद होगा वो निकाल देना है। पानी आपने थोड़ी सी शक्कर डालेनी है, वैसे भी पी सकते हैं, अक्सर हज़रात कड़वा नहीं पी सकते, वो शक्कर डाल लें, नहीं तो आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मलिक साहब इससे बीपी या शुगर तो इफेक्टेड नहीं होगा? कोई आप ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है सर। ठीक होगा, शुगर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है ये, शुगर पे भी इस्तेमाल करें। ठीक होगा मलिक साहब। तो ये हमारे पास 4 चीज़ें हैं व्यूअर्स। तो इसका ये हल है कि हमने एक मिट्टी का बर्तन लेना है, और मिट्टी के बर्तन में हमने थोड़ा सा सारा सामान रात को पानी में भिगो के रख देना है, और सुबह उठ के हमने मलमल के कपड़े में इसको छान लेना है। जो पानी हमारे पास बचेगा उस पानी को हमने पीना। मतलब सब कितनी देर पीना है ये पानी, और कैसे मतलब पीना? पानी सर तकरीबन आपने पीना है 15 से 20 दिन। और ये खाने से पहले या बाद में होगा? खाने से पहले होगा। हाँ जी, खाने से नहार मुँह सुबह टाइम बस? नहार मुँह बस। ठीक हो गया मलिक साहब। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।